साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्म विज्ञेभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महर्षिभ्यो गुरुभ्यः। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। मूलतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य ही व्यास पूर्णिमा है, क्योंकि व्यास ही हमारे सबके गुरु हैं। गुरु का मतलब होता है गुकारो इति अंधकारित्वात् रुकारो तन् निरोधकः। गु का मतलब अज्ञान, अंधकार, दुर्विचार, बुराइयां, इन सबको समाप्त करके और हमें अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना और सत्य पथ की ओर अभ्युदय और निश्रेयस में मूलतः जो हमारे लिए सर्वोपयोगी होता है उसी तत्व को बताने वाला गुरु होता है। हमें किस तरह से जीवन में जीना चाहिए, जीवन और जीविका दोनों की शिक्षा हमें गुरु देते हैं। वेद व्यास जी का अवतार इसी दिन हुआ है। पराशर जी नौका विहार करते हैं, मत्स्य कन्या सत्यवती नौका में नौका चलाने वाली होती है। बैठे बैठे पराशर जी के मन में आता है कि संसार को ज्ञान देना चाहिए कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे संस्कार होने चाहिए। इसी उद्देश्य से भगवान ने भी सोचा कि मानव मात्र को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। धर्म की शिक्षा देने के लिए व्यास जी का अवतार होता है। स्वयं भगवान पराशर जी से को निमित्त बना करके और सत्यवती के गर्भ से अवतार लेते हैं। सत्यवती को ऐसा आग्रह करते हैं कि हम तुम्हारे अंदर गर्भाधान करना चाहते हैं। सत्यवती मना करती है, मैं कैसे करूं ऐसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं शादी तुमसे करूंगा नहीं और संतान पैदा करनी है, और उद्देश्य उन्होंने बताया कि विश्व कल्याण के लिए करना ही काम, तुम्हारे कन्या भंग होगा नहीं और सत्यवती है वह सत्य को धारण करने वाली है। दोनों में सामंजस्य बैठा और वहां भयंकर बिजली गर्जन की। अंधकार हुआ, क्षण भर में ही व्यास जी का वहां पे आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को व्यासावतार हुआ। और व्यास जी ने सत्यवती माता से आशीर्वाद लिया और कहा, माता मैं तुम्हारे पास नहीं रहने वाला हूं, मेरा जन्म तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है, लोगों को ज्ञान देने के लिए हुआ है। उसी समय व्यास जी वहां से निकल पड़ते हैं और वेद की रचना करते हैं। पहले मात्र एक वेद था, ऋग्वेद। फिर व्यास जी ने इसी क्रम में जब इस सरस्वती नदी के किनारे बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और दिव्य दृष्टि से आने वाले समय को देखा, तो उनके दिमाग में आया कि आने वाले समय में वृक्षों की आयु कम होगी, मनुष्यों की आयु कम होगी, लोग पाप से पीड़ित रहेंगे और बौद्धिक तर्क शक्ति भी कम होगी, शारीरिक क्षमता भी कम होगी। इन्हीं कारणों से व्यास जी ने सोचा कि संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, वेदों की भाषा क्लिष्ट है, उसे और सरल बनाने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना करी। ऋग्वेद के 4 वेद बनाए, शाखाएं बनाई, उपशाखाएं बनाई, अन्य अन्य ऋषियों को प्रदान करी और उसके पश्चात 18 पुराण की रचना करी। ये सब इसीलिए किया कि आने वाला समय में व्यक्ति जो है वो अपना कल्याण कर सके। तो व्यास पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है कि व्यास जी के द्वारा जो जो ग्रंथों की रचना की गई है उनका हम अनुसरण करें और उनको हम जीवन में अपनाएं। केवल पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। यदि हम पुस्तक को पढ़ करके ही ज्ञानी बनना चाहते हैं, ये संभव नहीं है।
क्योंकि आप पुस्तक को पढ़ोगे तो पुस्तक जवाब नहीं देती कभी वापस। आपके मन में कोई शंका खड़ी हो गई, आप क्या करोगे? पुस्तक जवाब नहीं देती है। इसलिए हम लोग पहले किताबें पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं। किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। सबसे पहले आपके हाथ में किताब जरूर आती है, लेकिन किताब पढ़ने से आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाए ये संभव नहीं है। किताब पढ़ने से आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन एक समर्पण का भाव उस सिद्धांत के प्रति होना ये संभव नहीं। इसीलिए किताबों से ऊपर उठना है तो हमें किसी न किसी एक सजीव व्यक्ति की तलाश रहती है जो हमें हमारे प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमारे जीवन और जीविका की शिक्षा देने के लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और इसी उद्देश्य से हमारे ऋषि लोगों ने गुरु परंपरा जो है वो बनाई कि एक गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में। कभी भी हम किन कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति में पहुंच जाए तो हमारे लिए गुरु ही सब कुछ होता है। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में जाता है, दोनों सेनाओं को देखता है, मन में दिमाग में आता है अहम युद्धम न करिष्यामि स्वजनमि कथम हित्वा सुखिनः स्याम माधव। अपने ही लोगों को मार करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो जीवन से भागने की चेष्टा करता है, लेकिन वहां पे कृष्ण उसे गुरु के रूप में मिलते हैं और उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। लिखी वही गीता व्यास जी ने और कही कृष्ण है। वक्तव्य सारा व्यास जी का है और वक्ता कृष्ण है, यानी व्यास जी भी भगवान है और कृष्ण भी भगवान है। तो गीता जो है वो अपौरुषेय है, किसी पुरुष की कृति नहीं है। तो सबसे पहले इस व्यास पूर्णिमा में यही कहना चाहता हूं कि ये व्यास पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है कि जो भगवान ने कहा है, व्यास जी ने जो लिखा है उसे आप सुनो और उसका अनुकरण करो। और सुनने के बाद में आप जब अनुकरण करेंगे तो आपके पास में प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। आप किसी भी काम को प्रमाण सहित करोगे तो सारा संसार उसका अनुकरण करेगा। केवल गीत गाने से, गाना गाने से, भजन गाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप उस भजन को जब तक भोजन में नहीं लेंगे, खाने में नहीं लेंगे, जीवन में नहीं लेंगे, तब तक वो भजन किसी काम का नहीं है। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे व्यास जी ने जिन जिन ग्रंथों की रचना करी है, या वैज्ञानिकों ने जिन सिद्धांतों को बताया है, गणितज्ञ ने जिन सिद्धांतों को बताया है, और दार्शनिकों ने जिन सिद्धांतों को बताया है, सभी जितने भी ऋषि मुनि हुए हमारे पुराने, उन लोगों ने जो जो हमें सिद्धांत बताए हैं उनका अनुकरण करके अपने जीवन में हम प्रकाश लावें, अपने अज्ञान अंधकार को दूर करें और जीवन और जीविका की शिक्षा को ग्रहण करें और एक सार्वभौम सत्य जो है उस सत्य की ओर अग्रसर होंगे तो निश्चित रूप से हम, हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा देश, ये सारा विश्व शांति को प्राप्त होगा और सामंजस्य जो है बैठेगा। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन की आवश्यकता है। कोई भी धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, हर धर्म में हमें शांति, सरलता, सरसता, माधुर्यता देता है। धर्म कभी विनाश नहीं करता है। ठीक है कि अहिंसा परमो धर्म में ये भी लिखा है कि भाई अहिंसा परम धर्म है, लेकिन वो अहिंसा परम धर्म कैसे है कि हम किसी को दुख न दें, हम किसी को तकलीफ ना दें, न वाणी से, न शरीर से, न मन से किसी के बारे में बुरा सोचें। यही धर्म है और इसी धर्म की शिक्षा में आज के दिन संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन में किसी को दुख नहीं देंगे और जितना हो सकेगा समाज की, देश की, राष्ट्र की, विश्व की और जीवों की, प्राणियों के ऊपर आप जितना हो सके उतनी सेवा करें। यही गुरु पूर्णिमा का मुख्य संदेश है। प्राप्त ज्ञान को लेकर के आप जीवन में जाएं और लोगों को प्रकाशित करें। यही व्यास पूर्णिमा के अंदर हमारा संदेश है। इसी शुभकामनाओं के साथ हरि ओम तत्सत।